असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक ऐसा आरोप लगाया है जो सिर्फ एक सियासी बयान नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा अलार्म है। उनका दावा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की खुफिया एजेंसियां फेसबुक के जरिए असम के आगामी विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने की नापाक साजिश रच रही है। अगर ये सच है तो ये हमारे लोकतंत्र की जड़ों पर एक सुनियोजित डिजिटल हमला है। हिमंता ने जो कहा है पहले उसे समझिए कि वो कितना गंभीर है एक संप्रभु राष्ट्र के लिए। वो कहते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI द्वारा फेसबुक अकाउंट ऑपरेट किया जा रहा है ताकि विधानसभा चुनाव को प्रभावित किया जा सके। सोचिए, देश के एक सीएम का यह आरोप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से कितना गंभीर और संवेदनशील है, और वो भी ऐसे समय में जब पाकिस्तान से भारत के तल्ख रिश्ते से पूरी दुनिया वाकिफ है। पूरी दुनिया जानती है कि बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार की तख्ता पलट के बाद वहां भी भारत विरोधी सुर तेजी से उठे हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया सलाहकार मोहम्मद यूनुस की भारत विरोधी नीतियों से ढाका और नई दिल्ली के संबंध भी अब पहले की तरह सामान्य नहीं रहे। जिस तरह से बांग्लादेश की कट्टर उग्रवादी संस्था जमायते इस्लामी को अब चुनाव लड़ने की छूट मिल गई है, जिस तरह से वहां की करेंसी और बांग्लादेश की नींव रखने वाले मुजीबुर रहमान का फोटो हटा दिया गया है, वो बताने के लिए काफी है बांग्लादेश किस रास्ते पर चल रहा है। ऐसे में देश के एक सीएम की ओर से बांग्लादेश और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI द्वारा फेसबुक अकाउंट ऑपरेट करने और विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने की बात राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से काफी गंभीर और अहम मसला है। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में मैं नवेंदु शेखर झा आपका स्वागत करता हूं। आज टर्निंग पॉइंट में हम आपको बताएंगे कैसे असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पाकिस्तान और बांग्लादेश की नापाक चाल को एक्सपोज कर दिया है। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा खुलासा, पाकिस्तान बांग्लादेश की बड़ी साजिश का पर्दाफाश, असम को तोड़ने की चल रही नापाक कोशिश, भारत के कुछ नेता कर रहे देश के साथ गद्दारी। दरअसल असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सियासत में विदेशी हस्तक्षेप को लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने खुलासा किया है कि फेसबुक पर असम चुनाव को लेकर टिप्पणी करने वाले लगभग 2000 अकाउंट में से कम आधे पाकिस्तान और बांग्लादेश से ऑपरेट किए जा रहे हैं। इन अकाउंट्स की जांच की जिम्मेदारी राज्य की विशेष शाखा स्पेशल ब्रांच को सौंपी गई है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI एक विशेष उम्मीदवार को जिताना चाहती है। उन्होंने चेतावनी दी कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स की संख्या में तेजी देखने को मिल सकती है। सीएम शर्मा ने कहा, ISI चाहता है कि एक खास उम्मीदवार जीते। 2000 अकाउंट ने फेसबुक पर घुसपैठ की है। ये सब मेरे संज्ञान में है और सितंबर तक असम की सियासत में कई नए खुलासे होंगे। बदल गया युद्ध का तरीका, अब डिजिटल लड़ाई। जरा सोचिए, अगर किसी राष्ट्र की सीमाओं को सिर्फ जमीन पर ही नहीं अब डिजिटल नक्शे पर भी चुनौती दी जा रही हो तो वो केवल विदेशी दखल नहीं बल्कि संप्रभुता पर सीधा हमला है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का ये बयान, जिसे कई लोग सियासी चेतावनी मान रहे हैं, असल में एक सुरक्षा एजेंडे की शुरुआती अलर्ट है। जिस देश में सोशल मीडिया अब जनता की सोच, मत और मानस को गाइड करने लगा हो, वहां 2000 फर्जी अकाउंट्स का किसी और देश से संचालित होना, और वो भी पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से, इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। ये लोकतंत्र ही नहीं, राष्ट्र की सुरक्षा पर बहुत बड़ा हमला है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि ISI चाहता है कि एक खास उम्मीदवार जीते। मुख्यमंत्री शर्मा रणनीतिक संकेत दे रहे हैं कि अब भारत की राजनीति को बाहरी खुफिया एजेंसियां भीतर से तोड़ने की योजना बना रही हैं। यह सवाल अब पार्टी या चुनाव का नहीं, संप्रभुता बनाम साजिश का है। तय मानिए, अब डिजिटल प्लेटफॉर्म युद्ध का मैदान बनते जा रहे हैं, और जो सियासत को सिर्फ भाषण और रैली से चलाना जानते हैं वो इस नए युद्ध को समझ नहीं पा रहे। 2000 फेक अकाउंट्स, जिसमें आधे पाकिस्तान बांग्लादेश से ऑपरेट हो रहे हैं। यह संख्या किसी साइबर क्राइम रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बल्कि साइबर युद्ध का ट्रेलर है।
इन अकाउंट्स की भूमिका केवल चुनाव प्रभावित करना नहीं होती, ये ध्रुवीकरण, अफवाह, दंगे और मतदान को गुमराह करने वाले नैरेटिव फैलाने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। जिहादी यूनुस असम के खिलाफ कर रहा साजिश। जब किसी पड़ोसी देश का मुख्य सलाहकार यूनुस जैसा भारत विरोधी हो और उसी देश के डिजिटल आधारों से हमारी सियासत को संचालित किया जाए तो ये केवल कूटनीति की असफलता नहीं बल्कि सुरक्षा नीति की परीक्षा भी है। मोहम्मद यूनुस जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार हैं, उनकी नीतियों से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पहले ही तनावपूर्ण स्थिति में जा पहुंचे हैं। अब अगर आईएसआई और यूनुस का डिजिटल गठबंधन भारत के अंदर चुनावी नतीजे प्रभावित करने में जुटा हो तो ये केवल चुनावी हस्तक्षेप नहीं बल्कि एक सियासी स्लीपर सेल की मौजूदगी का संकेत बताता है। चुनाव में हार या जीत कोई संकट नहीं, लेकिन अगर मतदाता का विवेक किसी विदेशी खुफिया एजेंसियों के डिजाइन से तय हो जाए तो ये लोकतंत्र की आत्मा को गिरवी रखने जैसा है। शर्मा का बयान एक चेतावनी है और ये चेतावनी भारत की हर राज्य सरकार, हर सियासी दल और हर एजेंसियों के लिए साफ और सीधा संकेत है कि संभल जाओ। ये वो वक्त है जब केंद्र और राज्य दोनों को सियासी मतभेद भूलकर साइबर संप्रभुता की साझा लड़ाई लड़नी होगी। सवाल अब ये नहीं है कि चुनाव कौन जीतेगा, सवाल ये है कि भारत का लोकतंत्र किसके इशारे पर चलेगा। अगर आने वाले समय में यह खुलासा और गहरा होता है कि एक खास उम्मीदवार को जिताने के लिए आईएसआई और विदेशी सलाहकार मिलकर अभियान चला रहे थे तो यह भारतीय सियासत का सबसे खतरनाक पहलू होगा जिस पर कंट्रोल बाद में इतना आसान करना नहीं रह जाएगा, क्योंकि आतंक की फैक्ट्री में अगर इन आतंकियों ने प्रयोग को सफल कर लिया तो तय मानिए बहुत कुछ हमारे हाथ से निकलकर किसी और के हाथ में चला जाएगा। कोलकाता में एक दिन में खुले 2000 फेसबुक अकाउंट। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह भी दावा किया है कि कोलकाता में एक कॉल सेंटर के जरिए 2000 फेसबुक अकाउंट्स को एक दिन में ही सक्रिय किया गया जिनका संबंध एक विशेष समुदाय से। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, अगर इन अकाउंट्स की टिप्पणियों को देखा जाए तो ये हमारी जनता की भाषा नहीं लगती, ये सब व्यवस्थित तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ किया जा रहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने हाल ही में कई बांग्लादेशी नागरिकों को प्रदेश से बाहर किए जाने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमने कुछ बांग्लादेशियों को राज्य से बाहर निकाला क्योंकि हम असम के लोगों के दिल को समझते हैं, हम उनके मिजाज को समझते हैं। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का यह बयान एक साधारण राजनीतिक आरोप नहीं बल्कि एक बड़ी राष्ट्रीय चुनौती का आईना है। जब एक कॉल सेंटर से एक ही दिन में 2000 फेसबुक अकाउंट्स को सक्रिय किया जाता है तो वो भी उस समुदाय से जुड़े होने का आरोप लगे तो ये एक सिर्फ सोशल मीडिया की समस्या नहीं रह जाती बल्कि देश की सामाजिक और सियासी एकता पर सीधा हमला बन जाती है। शर्मा का कहना है कि इन अकाउंट्स की भाषा और टोन हमारी जनता की भाषा से अलग है। ये संकेत करता है कि ये एक संगठित प्लानिंग की साजिश का हिस्सा है जिसका मकसद असम की जन भावनाओं को भड़काना, भ्रामक सूचनाएं फैलाना और मतदाताओं को गुमराह करना है। इस तरीके के डिजिटल हस्तक्षेप में न सिर्फ चुनावी निष्पक्षता खतरे में पड़ती है बल्कि सामाजिक सद्भाव भी टूटने का खतरा बढ़ जाता है। असम से खदेड़े गए जिहादी बांग्लादेशी। मुख्यमंत्री द्वारा बांग्लादेशी नागरिकों को राज्य से बाहर निकालने का जिक्र यूं ही नहीं है, यह बता रहा है कि इन्हें देश के बाहर खदेड़ना कितना जरूरी है। यह एक संकेत है कि असम में केवल सियासी दांवपेच ही नहीं चल रहे बल्कि यहां सांप्रदायिक और विदेशी हस्तक्षेप के खतरों से जनता की सुरक्षा और पहचान भी चुनौती में है। यह मामला न सिर्फ असम के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी है कि आधुनिक युद्ध अब मैदान पर बंदूकों से नहीं बल्कि डिजिटल हथियारों से लड़ा जा रहा है, जहां कॉल सेंटर और फर्जी अकाउंट्स के जरिए एक विशेष समुदाय का नाम जोड़ा जाए। वहां यह जरूरी हो जाता है कि सियासी और सामाजिक नेतृत्व इस मुद्दे को संवेदनशीलता और समझदारी के साथ संभालेंगे। अगर हम इसे गंभीरता से ना लें तो न केवल लोकतंत्र का भरोसा डगमगा सकता है बल्कि समाज में असहिष्णुता और कट्टरता भी बढ़ सकती है जो अंततः देश की अखंडता के लिए खतरनाक साबित होगी और इसके पक्ष में कोई तर्क भी सही नहीं हो सकता। हमने पहले भी कई बार मीडिया में ऐसी खबरें देखी हैं कि बांग्लादेशी यहां वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड बनवाकर रह रहे हैं। यहां पाकिस्तानी 5 दशकों से रहते आ रहे हैं। पहलगाम अटैक के बाद इन्हें खदेड़ने को लेकर अभियान भी तेज की गई।
कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी पर गंभीर आरोप। हिमंता बिस्व शर्मा ने कांग्रेस सांसद गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कार्लबर्न गोगोई पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पाकिस्तान की सेना से अच्छे संबंध हैं और उन्हें 19 बार भारत और पाकिस्तान के बीच यात्रा की है। मुख्यमंत्री का दावा है कि पाकिस्तान में उनकी यात्राओं के दौरान पाकिस्तानी सेना के अधिकारी भी उनके साथ थे। साथ ही सीएम शर्मा ने कांग्रेस की जनसभाओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि गौरव गोगोई के असम कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद भी उनकी सभाओं में भीड़ नहीं जुट रही। उन्होंने कहा कि रुपोही में 5000 लोग भी नहीं आए और जागी रोड में सिर्फ 1000 लोग जुटे। यहां तक कि लाहरी घाट में 5 लाख मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, लेकिन वे भी कांग्रेस के साथ नहीं। असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और उनकी पत्नी को लेकर जो आरोप लगाए हैं, अगर ये सत्य हैं तो केवल ये एक सियासी परिवार की छवि को धूमिल नहीं करता है, बल्कि देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है। सियासी मंचों पर इस तरह के आरोप प्रत्यारोपों से चुनावी माहौल गर्म हो जाता है और खासकर इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि गोगोई के असम कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बावजूद उनकी जनसभाओं में भारी भीड़ न जुट पाना कांग्रेस की सियासी कमजोरियों को भी उजागर करता है। यह संकेत है कि जनता की सोच बदल रही है और खासकर असम के मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग में कांग्रेस का कद घट रहा है। गद्दारों के चलते खतरे में भारत की सुरक्षा। लेकिन सियासत से हटकर अगर हम इस बड़े और गंभीर आरोपों की तरफ मुड़े तो सीएम हिमंता बिस्व शर्मा कई बार बांग्लादेशी नागरिकों को राज्य से बाहर करने का जिक्र बड़े राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य की तरफ इशारा करता है। ये सवाल उठाता है कि क्या इसी वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश की खुफिया एजेंसियां असम की सियासत में हस्तक्षेप की कोशिश करते रहती हैं। असम में अवैध प्रवासियों को लेकर जो विवाद और संघर्ष है वो लंबे समय से क्षेत्रीय सियासत की जड़ में मौजूद है और इस बीच यह भी आरोप लगता है कि देश के कुछ नेता इन प्रवासियों को अपने सियासी हितों के लिए अपने यहां बसाने की कोशिश करते हैं ताकि वोट बैंक मजबूत किया जा सके। ऐसे में यह सोचना जरूरी है कि क्या इसी वजह से असम की सियासत में विदेशी हस्तक्षेप और सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट्स के जरिए दखल बढ़ा है। क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान से जुड़े एजेंटों को मदद मिली है उन राजनेताओं से जो अपने स्वार्थ में देश की सुरक्षा और सामाजिक शांति को जोखिम में डाल रहे हैं। ये सवाल न केवल असम के लिए बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। हिमंता बिस्व शर्मा की ये तैयारियां जो बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों को प्रदेश से बाहर निकालने और सोशल मीडिया पर विदेशी हस्तक्षेप को रोकने की दिशा में है, एक देश की संप्रभुता और सामाजिक स्थिरता की रक्षा के लिए बेहद आवश्यक है। तो आज जब चुनाव केवल मंचों और नारों से नहीं बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर तय हो रहे हों, ऐसे में किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को हल्के में लेना हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। हिमंता बिस्व शर्मा की बात को सिर्फ एक सियासी चेतावनी समझकर नजरअंदाज मत करिए, बल्कि इसे एक संभावित साइबर युद्ध का शुरुआती संकेत मानिए। सवाल अब यह नहीं कि कौन जीतेगा, बल्कि यह है कि भारत का लोकतंत्र भारत के हाथों में रहेगा या किसी और की डिजिटल साजिशों में फंस जाएगा। तो कैपिटल टीवी की स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट का यह एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों और बहुत रिसर्च के बाद हमने इसे आपके सामने लाया है। तो आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए। जय हिंद।